हाय, नमस्कार। जब हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं या बहुत जैसे मेरे शब्दकोश इतने सारे हों और उसमें जब मैं बात करती हूँ तो मेरे मुंह से इतने शब्द निकलते हैं, या जो मेरा जो डिलीवरी है वो मैं इस तरह से पावरफुल डिलीवरी करती हूँ किसी भी मुद्दे को लेके, तो क्या यही कम्युनिकेशन हुआ? हम जो हैं और इंसान जो है वो अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने टोन से, अपने वॉल्यूम से, पिच से, जिस तरह से वो ठहरता है, चलता है, वो ज़्यादा एक्चुअली उस वे में हम ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्स तो हम सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल जो है मात्र 7% ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ से जो उसको जो भी कुछ चाहिए उसे मनवाने के लिए वो किसी भी तरह से वो माँ को बोल के समझा बुझा कर वो अपनी ही एक्सप्रेशन या शब्दों से वो करवा लेता है और उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। माँ बाप भी उसको उस टाइम पे सहायता करते हैं कि किस तरह से ये बच्चे को हम समझे और वो जो कुछ भी बोलना चाहता है, जो चाहिए हम उसे दिला देते हैं, उसकी बात को रख लेते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा वहीं का वहीं उसी हिसाब से अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बिहेवियरल में वो चेंज ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि उसने ये बात मन में पकड़ लिया है कि मैं इस तरह से करूँगा या इस तरह से बोलूँगा तो मेरी बात जो है वो मान ली जाएगी और मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। पर जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप अब समझने लगे कि बच्चा अभी बड़ा हो गया है, अब ये इसी तरह का बिहेवियर करेगा तो वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसे, तो वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ बच्चे और माँ के बीच में ही नहीं, हम लोग देखते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, बहुत सब जगह लोगों में हम लोगों का ये जो विचारों का जो आदान प्रदान है, या जो जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं, या अगर हम कुछ बात करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने ये बात किया है तो मैं इसका ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करती हूँ, और तो वो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो वो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुझे लेना है, ना कि दूसरों के ऊपर डालना है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वो आदमी समझा नहीं, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी बात ही नहीं मानता है, वो घमंडी है, हट्टी है, हम ऐसे ही उनको बोल देते हैं। पर अगर आपको कम्युनिकेशन में जीतना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास भी बहुत सारे चॉइसेस है। आप किस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह के एक्सप्रेशंस लेके आते हैं, आपका टोन क्या है, वॉल्यूम क्या है, पिच क्या है, तो ये आप चेंज कर दोगे। आपके पास चॉइसेस तो है ना, तो आप इसको अगर आप चेंज कर दोगे, क्योंकि अगर एक तरह से मैं एक चीज़ को अटेम्प्ट करती हूँ या इस तरह से मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो किसी और ढंग से कीजिए उसको। अगर आप वही ढंग अपनाते रहे और उसी तरह से आप करते रहे तो फिर उसमें आपको जीत नहीं होने वाली है, तो वहीं मनमुटाव बना रहेगा, फ्रिक्शन होगा, टेंशन होगा। तो जैसे माँ अगर बच्चे को बोल रही है कि तुम अभी टीवी देखना बंद कर दो, आधा घंटा मत देखो, मैं भी पढ़ना है या कुछ करना है, तो बच्चा जो है वो अनसुना कर देता है। माँ फिर उससे आके वही रिपीट करके जाती है, बच्चा वही टीवी देख रहा है, बच्चा मान नहीं रहा है। तो अब माँ को क्या करना है कि ये जो बोलने का जो ढंग है, ये जो उनका वर्ड्स या तो उनका बिहेवियर, उनका जो वॉल्यूम आवाज़ है, कौन सी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं कि धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं, किस तरह से मुझे ये बोलूं या करूं तो ये बच्चा मेरी बात मान जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, बच्चे को नहीं लेना है। अगर दो फ्रेंड्स भी आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि सामने वाला सो एंड सो ऐसा है वैसा है, और बी भी यही सोच रहा है कि ए के ऊपर पूरा प्रॉब्लम है, तो दोनों के ऊपर ही प्रॉब्लम है, किसी की भी जीत नहीं हुई है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि किस तरह से मैं बात को पेश करूं, किस तरह से मैं अपने आप बिहेव करूं, कैसे मेरे हाव भाव हों, मेरे एक्सप्रेशंस हों, तो ये अगर आप चेंज कर दोगे तो फिर
जो आपको चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी रिजल्ट या कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गोल आपको अचीव करना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले तो आप ही अपने मन में, अपने दिमाग में वो जो आप बात करने जा रहे हैं या रखने जा रहे हैं सामने वाले के साथ, तो मैं किस तरह से बोलूं, तो मैं बोल रही हूं तो मेरे एक्सप्रेशन क्या है, मेरे फीलिंग्स क्या है, ये सब मुझे पहले ही अपने दिमाग में अगर मैं कर लूं और उसके बाद जाके पेश करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि शायद आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। और अगर जो सामने वाले का जो रिस्पॉन्स भी आया है तो जैसे आपने उम्मीद किया था वैसे ही है या अलग है बिल्कुल। और जब आप सामने वाले से बातचीत करते हो तो उनके हाव भाव क्या हैं, उनके फेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनके स्किन के रंग में कोई चेंज आ रहा है, उनके हाव भाव में कोई चेंज है, वो कैसा अपना एक्सप्रेशन बना रहे हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सब आपको समझना होगा। आप ये सोचो कि सामने वाले के ऊपर पड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो समझे वो गलत है, जो हम चेंजेस हमें लाना है, जो भी आपको अपने आप में चेंजेस करना है वो अपने आप में करना है, सामने वाले को चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो आप अपने कम्युनिकेशन में, अपने बिहेवियर में, अपने बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाओगे तो सामने वाला चेंज होगा। तो किस तरह के चेंज आपको क्या रिजल्ट देंगे ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिहेवियर, हर वे, सेम काइंड ऑफ टॉकिंग या हर सिचुएशन में वो शायद सीधा ना बैठे। तो कहीं आपको कुछ और तरह से बात करना पड़ेगा या बिहेव करना पड़ेगा, किसी और सिचुएशन में आपको किसी और तरीके से बात करना पड़ेगा। तो ये आप समझ लोगे और सीख लोगे। इस कला में अगर आपने निपुणता हासिल कर ली तो फिर आप कम्युनिकेशन के राजा होगे। कम्युनिकेशन ये नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़े जोरदार ढूंढ के डिक्शनरी में से वर्ड्स लेके आऊँ और हेवी वर्ड्स यूज़ करूँ जो सामने वाला समझ भी ना सके। वो जीत नहीं हुई है। जीत जब होती है जब दोनों साथ में एक ही उसमें आ जाते हो, एक लेवल में आ जाते हो कि हाँ, तुमने जो बोला वो मैंने समझ लिया, मैंने जो बोला तुमने सुन लिया। तो वो जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। तो सिचुएशन को कंट्रोल में रखना आपके ऊपर है, पॉजिटिव वे में उसको पेश करना वो आपके ऊपर है। बिल्कुल क्लैरिटी से और स्पेसिफिक, मतलब जो आपको जीत चाहिए वो बिल्कुल एकदम साफ सफाई से कहिएगा, उसको तोड़ मरोड़ के बात मत कीजिएगा। तो ये जो पूरा है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा। और जो मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करती हूँ उसमें आपको ये सिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स है, जिससे आप धीरे धीरे आप अपने आप में एक्सपीरियंस करोगे, और एक्सपीरियंस करोगे तो ही बदलाव आएगा। अगर मैं सिर्फ आपको ये थेरेटिकली अभी जो बोल रही हूँ इससे आपको कोई बदलाव आने के चांसेस बहुत कम है। तो आप NLP एक्सपीरियंस करोगे तो आप में बदलाव आ जाएगा। और कम्युनिकेशन के बारे में बहुत डीप है इसमें, तो वो मैं अगले वीडियो में पेश करूँगी। फ़िलहाल मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। और मैं हर महीने ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के क्लासेस करते हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कभी भी, और मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम एक साथ जुड़ेंगे इस प्रोग्राम के लिए और भी कई प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। मैं हूँ श्यामला जयराम शर्मा।